वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे फॉर लूप को। अब देखिए, व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम क्यों करें या कब करें, या डू व्हाइल का हम यूज क्यों करें, या फॉर लूप का इस्तेमाल हम कहाँ पे करें, ये सारा हम आगे प्रोग्रामिंग में जानेंगे। फिलहाल हम लूपिंग स्टेटमेंट को जान लेते हैं। अब देखिए, फॉर लूप का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सभी लूप में एक चीज कॉमन होती है। एक तो इनिशियलाइजेशन, कि हमने लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरा, कंडीशन, किस शर्त के आधार पे हमने लूप चलाना है। और तीसरा होता है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अभी तक आपने देखा व्हाइल और डू व्हाइल के अंदर हमने तीनों चीजें अलग अलग ली थी। पहले हमने व्हाइल लूप लगाया, उसमें पहले इनिशियलाइजेशन दिया, उसके बाद हमने कंडीशन डाली और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिया। तो इससे कोड थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। और जब हमने स्टेटमेंट को नेस्टेड बनाना हो, मल्टीपल लूप्स हमने यूज करने हैं, तो कोडिंग जो है बड़ी हो जाती है। फॉर लूप के अंदर तीनों चीजें एक ही लाइन के अंदर हम इंप्लीमेंट करा सकते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम अलग अलग लाइन में लिखने की बजाय हम एक सिंगल लाइन में इसको एक्सप्लेन करा सकते हैं। तो इसके सिंटैक्स को और इसके एग्जाम्पल्स को बारीकी से समझते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, यहाँ पे यदि हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ये हमको थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आएगा और कंपैरिजन भी कराएंगे। देखो, यहाँ पे लास्ट हमने देखा था व्हाइल लूप लगाया था, जहां हमने किया था प्रिंट 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करी थी हमने। ध्यान में आ रहा है यहाँ पे? इधर आप टोटल लाइनें गिने कि हमने कितनी लाइनें यूज करी हैं। देखो, ये जो है ये 3 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी ना। ये हम काउंट नहीं करेंगे, हम करेंगे यहां से काउंट, यहां से और यहां तक की जो टोटल लाइनें लिखी हुई हैं। देखो, यहाँ पे 5 लाइनें लिखी हुई है। सिर्फ हमने 1 से 10 तक यदि काउंटिंग प्रिंट करानी है। अब यही काम हम फॉर लूप से करके देखें, तब उसके लिए हमको कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी। उसके लिए देखो, यहाँ पे आते हैं तो एक चीज हमने एक लाइन और लिखनी है। हमने हमने मेन फंक्शन और लगाना है। यहां से हमने लाइनें शुरू करनी है। चलो, सबसे पहले तो हम उसी प्रकार का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं आई नाम का। व्हाइल के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन दिया था। बट अब हमको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट कर सकते हैं। यहीं पे हम इनिशियलाइजेशन दे देंगे, हम काई इक्वल 1, आई को हमने कहाँ सेट करा दिया, 1 पे सेट करा दिया। सेमीकोलन डालेंगे। कंडीशन कब तक चलाना है, हमने 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। देन आई लेस देन इक्वल 10 करा देंगे, तो कहां तक चलेगा, 10 और उससे कम तक चलेगा। कंडीशन हो गई। और यहीं पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे देंगे, आई प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, यहां पे सेमीकोलन नहीं लेगा क्लोजिंग के लिए। अब हमने स्टेटमेंट लिखनी है कि आउटपुट क्या चाहिए। आउटपुट के लिए देंगे ना, हम सी आउट कराएंगे और यहां पे हम आई को प्रिंट करा लेंगे। एक ही लाइन में चाहिए तब हम यहाँ पे स्पेस डाल देंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर, या फिर नई लाइन के अंदर चाहिए तब हम यहाँ पे एक न्यू लाइन ले लेंगे। उसके लिए बैकस्लैश एन प्रेस करा लेंगे और क्लोज करा देंगे और करा देंगे रिटर्न 0 पास। अब आप देखोगे, यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करी। देखो, लूप के अंदर यहाँ पे चलता हूँ, व्हाइल के अंदर मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करी है और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज करी है, जबकि फोर के अंदर नहीं करी है। तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लूप के साथ जो पहली स्टेटमेंट आती है वो लूप के अंदर इंक्लूड हो जाती है। वो एक स्टेटमेंट तो रन होती ही होती है। यदि एक से ज्यादा लाइनें हम लिखते हैं तो उसके लिए करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो, हमारे पास एक से ज्यादा लाइन है। क्यों? क्योंकि हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नेक्स्ट लाइन के अंदर दिया है, इसलिए इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर दिया है। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहीं ले लिया लूप के अंदर, तो हमको एक नेक्स्ट लाइन की जरूरत नहीं है, तो हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करी। एक्चुअल हालांकि यहाँ पे कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको दे सकते हैं, तब भी ये प्रोग्राम रन करेगा। और सिंगल स्टेटमेंट यदि है और करली ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तब भी प्रोग्राम रन करेगा। अब देखो, ये काम किस प्रकार से करेगा। जैसे यहाँ पे ये अपने लूप के अंदर जाएगा तो अब देखेगा इनिशियलाइजेशन आई को 1 पे सेट किया है, तो क्या होगा, सीधा ही अपनी कंडीशन के ऊपर जाएगा। कंडीशन चेक होगी, क्या आई 1 है तो 1 10 से कम या उसके बराबर है, बिल्कुल कम या उसके बराबर है, तो क्या होगा, ये सीधा अपनी स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, यहीं से डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आएगा और आई प्रिंट हो जाएगा। आई कितना है, 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब ये वापस से
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा। एक इंक्रीज होगा आई हो चुका है 2, चेक करेगा 2 10 से कम या उसके बराबर है, बिल्कुल, तो फिर से यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट पे और आई की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर से ऊपर जाएगा, आई के ऊपर एक बार फिर से एक इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है तो आगे 3 प्रिंट हो जाएगा। कब तक? जब तक 10 तक ये प्रिंट हो जाता है। अब जब एक इंक्रीमेंट होगा आगे 10 प्रिंट होने के बाद तो 11 हो चुका है और 11 कंडीशन गलत होगी क्योंकि ना तो 10 से कम है और ना 10 के बराबर है। तो ये लूप यहां से यहां तक का बस इतना ही लूप है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। चलो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। मैं करता हूं रन एंड बिल्ड पे क्लिक। देखो यहां से 1 से 10 तक एग्जैक्ट प्रिंट हो चुका है। चलो यदि इसी प्रोग्राम को हम लिखना चाहें यूजर इनपुट के साथ, हाँ एक लाइन और हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। मैं इस लाइन को भी यहाँ पे कम करा सकता हूं। यदि हम इधर इंटीजर आई ना ले, हम लूप के अंदर ही डाल दें। मैं इधर करता हूं इंट आई इक्वल 1, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, ओनली यहाँ पे 2 लाइनें लिखी गई है, जबकि व्हाइल लूप के अंदर कितनी थी, कहां से कहां तक देख रहे हैं हम इन करली ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, ठीक है ना। इन करली ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो टोटल 3 लाइनें हैं रिटर्न तक, जबकि व्हाइल के अंदर हम इन करली ब्रैकेट के अंदर देखेंगे रिटर्न तक तो हमारे पास 3 और 2 5 और 1 6 लाइनें, और साथ में हमने करली ब्रैकेट्स भी लगाई है क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें आई है, 2 स्टेटमेंट हुआ है। तो जहाँ पे 6 लाइनें यूज हुई हैं व्हाइल के अंदर, जबकि हम यहाँ पे करली ब्रैकेट को नहीं जोड़ रहे हैं, वहीं पे हम देखें फॉर लूप के अंदर तो सिर्फ 3 लाइनों में हमारा ये काम हो रहा है। अब भी यदि हम इसको रन कराते हैं सिंपली तो आप देखोगे यहाँ पे अभी भी हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है ना। अब हम देखते हैं यूजर इनपुट के थ्रू। मैं यहाँ पे इसको तो यही रहने देते हैं, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे यूजर इनपुट लेंगे। सबसे पहले एक हम वेरिएबल और लेंगे इंटीजर टाइप का n, जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए आउट देंगे, यूजर को कहेंगे कि भाई एंटर नंबर, भाई कहां तक वो नंबर प्रिंट कराना चाह रहा है, वो नंबर यहाँ पे यूजर इनपुट करा सकता है, और इसको हम स्टोर करा लेंगे सी इन के थ्रू n के अंदर। जो नंबर यूजर देगा वो कहाँ स्टोर हो गया, n में। अब लूप के अंदर जाएंगे, इनिशियलाइजेशन हमने लिया है 1 से, आई को कहां तक चलाना है, अब हमने लेस देन इक्वल n तक चलाना है क्योंकि यूजर जो नंबर देगा वहां तक चलाना है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। सेव करा देते प्रोग्राम को, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे। यहाँ पे देखो एरर आई, यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया है, ये क्लोज कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर से सेव करा के रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं तो इस बार कह रहा है एंटर नंबर, हमने कितने नंबर प्रिंट कराने, हमने 15 तक कराने, एंटर प्रेस कराएंगे 15 तक प्रिंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल और फॉर लूप का यूज करके और इनका कंपैरिजन करा के कुछ प्रोग्राम करके देखेंगे। जैसे हमने कुछ नंबर्स को जोड़ना है, हमने n नंबर्स को जोड़ना है, हमने गिवन नंबर्स को जोड़ना है, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।